अंबानी के बिजनेस को दूर से देखो तुम्हें लगेगा यार बहुत सारे कोइंसिडेंस हो रहे हैं, और उसी धंधे को थोड़ा सा पास जाके देखो तो तुम्हें लगेगा यार बहुत ज्यादा घोटाले हो रहे हैं। बट अगर इतने घोटाले एक्चुअल में हो रहे हैं तो कोई आपको ये चीजें बता क्यों नहीं रहा। ये जियो वाले सामने वाले को इतना लाचार कर देते हैं ना कि सामने वाला तड़प के खुद को खत्म कर लेता है। और अभी इस वीडियो के बाद ना कुछ लोग आएंगे और इनके नंबर्स को ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं पिछले 2 घंटे से कॉपी पेन लेके बैठा हूँ, मेरे को इनका नंबर समझ नहीं आ रहे और तुम्हें भी नहीं आएंगे। इन्होंने हर बड़े यूट्यूबर को उठाया, उनसे एक फालतू शो अपने प्लेटफॉर्म पे बनवाया जिससे इनका तो फायदा है पर यूट्यूबर का नुकसान है। और ये चीज ना कोई भी यूट्यूबर नोटिस नहीं कर पा रहा, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे। पर पहले इनके ओटीटी बिजनेस को समझो। हमारे समय रैना भाई ने भी इंडियाज गॉट लेटेंट के नाम से अपनी एक ओटीटी ऐप निकाली थी जो लीगल चक्करों में बंद हो चुकी है। बट मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि भैया अगर ये लीगल लफड़े नहीं भी होते तो ये ऐप तब भी बंद हो जाती क्योंकि सर्वर कॉस्ट बहुत हाई है। तुम लोग नंबर समझो, आज की डेट में जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन या तो 29 रुपए का या फिर 50 रुपए का। और अगर कोई भी बंदा उनकी ऐप के ऊपर जाके उनका 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेता है 29 या 50 रुपए वाला, और उनकी आईपीएल मैच को 1 घंटा सिर्फ स्ट्रीम करता है ना, तो AWS के सर्वर कोस्टिंग के अकॉर्डिंग 92 रुपीज के एक्सपेंस आते हैं। अभी AWS क्या चीज है, ये ना एक होस्टिंग सर्विस है जो Amazon ओन करता है। नेटफ्लिक्स भी क्या करता है, अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करता है और वो AWS के सर्वर्स के ऊपर डाल देता है और उसके बाद अपने प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करवाता है। तो जितना मल्टीपल टाइम कंटेंट को स्ट्रीम किया जाता है उतना ही ज्यादा खर्चा देना पड़ता है आपको Amazon को। तो अभी ना तुम लोग मैच समझो, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आता है मैक्सिमम 50 रुपए का। आईपीएल का एक मैच चलता है 4 घंटे, महीने में कितने मैच होते हैं 30 के 30 दिन। बट महीने के अंदर 4 सैटरडे और 4 संडे भी आते हैं, और सैटरडे और संडे को ये आईपीएल वाले 2-2 मैच रखते हैं। दैट मींस एक महीने के अंदर 38 आईपीएल मैचेस हो रहे हैं। मतलब हर महीने 38 आईपीएल मैचेस हो रहे हैं और हर आईपीएल मैच हो रहा है 4 घंटे का। और अगर कोई एक भी बंदा सारे मैचेस को 4-4 घंटे लगातार देखता है तो जियो हॉटस्टार को सिर्फ स्ट्रीमिंग की कॉस्ट पता है क्या आएगी, 13,984 रुपीज। और मैंने 13,000 के नंबर के अंदर ना ही मार्केटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया है, ना ही प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन को ऐड किया है, ना ही आईपीएल जो चीज एक्चुअल में हम लोग देख रहे हैं उसके राइट्स की कॉस्ट को ऐड किया है। स्टिल ये लोग दबा के इतना लॉस कर रहे हैं। और ये चीज सुन के ना तुम्हें 2 ही चीजें लग रही होंगी, पहली या तो अंबानी पागल है और दूसरी या तो मैं जो भी नंबर्स बोल रहा हूँ वो सारे के सारे झूठ है। तो एक काम करना, नंबर्स को अपनी तरफ से जाके कंफर्म कर लो AWS के सर्वर के ऊपर। और रही बात अंबानी पागल है या फिर नहीं है, उसके लिए तुम्हें पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में बिहाइंड द सीन्स कैसे नंबर्स को मैनिपुलेट करके आप लोगों को दिखाया जाता है जिससे आप लोग सिर्फ खुश रहो। आज की डेट में जियो और हॉटस्टार का मर्जर हो चुका है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। इंडिया के अंदर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलमोस्ट हर देश के अंदर होती है पर किसी और नाम से, और इंडिया के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी समझो तुम लोग ये वीडियो कौन सा इंटरनेट पे देख रहे हो, या फिर जियो का होगा या फिर वोडाफोन का होगा या फिर एयरटेल का होगा, राइट। सोचो ये तीनों कंपनी आपस में हाथ मिला ले और बोले कि यार एक काम करते हैं, सस्ते इंटरनेट बहुत बेच लिए, अब से हम लोग मिलके एक ही कंपनी बनाते हैं और पर जीबी इंटरनेट 500 रुपए का बेचेंगे और खरबों में कमाएंगे। एक्चुअल में धंधा ही कर रहे हैं ना ये फालतू चीजें। कौन देखेगा कि चीजें एथिकल है या फिर नहीं है, प्रॉफिटेबल है तो करो। और यही सोच कामयाब होके मोनोपोली ना बना ले, इसलिए CCI एग्जिस्ट करती है। ये लोग कभी भी ऐसे मर्जर्स को होने ही नहीं देते जिससे एंड में कंज्यूमर को लॉस हो। बट अगर आप लोग कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो तो CCI जबरदस्ती अंदर घुस के ये नहीं बोलती कि धंधा मत करो, करो यार। उनको आपके बिजनेस से सिर्फ तभी प्रॉब्लम होनी शुरू होती है जब आप लोग 50% से ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर कर लो। और CCI को जियो और हॉटस्टार के केस में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी जिनको इन्होंने रिजोल्व भी कर लिया था। क्या प्रॉब्लम थी इनकी? पहली प्रॉब्लम ये थी कि भैया जो कार्टून के चैनल्स होते हैं ना, हंगामा वगैरह, इसको ना किसी और कंपनी को बेच दो जिससे आप लोग ना कार्टून इंडस्ट्री में मोनोपोली ना बना पाओ, विच इज फेयर। जिससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि बच्चों के चैनल ऑलमोस्ट वैसे भी लॉस के अंदर ऑपरेट हो रहे होते हैं क्योंकि बच्चों को एड्स दिखाना मुश्किल बहुत है, गवर्नमेंट की उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत आ जाती है, तो वो तो फालतू था। और इनका सेकंड पॉइंट ये था कि जब भी आप लोग आईपीएल की एड्स बेचोगे ना तो आप लोग बंडल में सेल नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा टीवी के ऊपर एड दिखाना चाहता है तो वो दिखा सके, अगर कोई बंदा ओटीटी के ऊपर एड चलाना चाहता है तो वो उसके ऊपर चला सके। ऐसे करके नहीं बेच सकते कि आपको दोनों एड्स परचेज करनी पड़ेंगी। एंड मोटा भाई भी लाइक कि ठीक है भाई अलग अलग करके बेच लेंगे, क्या ही बड़ी बात है। एंड CCI ने पूरे के पूरे मर्जर को अप्रूव कर दिया और उसका रीजन ये दिया गया कि इनके पास लेस देन 30% मार्केट शेयर है। अब प्रॉब्लमेटिक ये नहीं है कि इनके पास 30% से कम मार्केट शेयर और CCI ने इसके अंदर इंटरप्ट क्यों नहीं किया। प्रॉब्लमेटिक ये है कि ये 30% का नंबर फेक है और यहाँ बैठ के मैं इस नंबर को पूरा एक्सपोज करके दिखाता हूँ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग हमारे आज के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं और वो है टूथसी। अगर आप लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन तो होता ही है, पर साथ में ये आपके ओरल हाइजीन को भी काफी कॉम्प्रोमाइज कर देता है। दांतों के बीच में इनएप्रोप्रिएट गैप्स होने की वजह से आप लोग उनको ढंग से साफ नहीं कर पाते हो, जिससे या तो कैविटी होती है या फिर मुंह से स्मेल आती है, फिर दांत पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। और इस प्रॉब्लम का आज तक सिर्फ एक ही सोल्यूशन था और वो था मेटल ब्रेसेस, जिनको मैंने भी मेरे स्कूल डेज के अंदर लगवा रखा है। और जो इस वीडियो को देख रहा है मैं सबको यही
रिकमेंड करूंगा कि भैया दूर रहो। भाई इतना पेनफुल प्रोसेस होता है ना, डॉक्टर आधी चीजें आपको खाने से मना कर देते हैं और आधी आप लोग पेन की वजह से खुद नहीं खा पाते हो। बट अभी मार्केट के अंदर इसका एक मजेदार ऑल्टरनेटिव आ चुका है और वो है हमारे टूथ सी अलाइनर, जो आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा और आपके दांतों के बीच के गैप्स को बंद कर देगा, और वो भी लगभग 6 से 12 महीनों के अंदर। और इनकी बेस्ट बात ये है कि इनका प्राइस ब्रेसिस से एकदम सिमिलर है और ये इनविजिबल भी है, तो मतलब सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ डाल भी रखा है। और जब भी आप लोगों को खाना खाना हो तो इनको रिमूव करो और कुछ भी खा लो। और इन अलाइनर्स को मंगवाने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, बस आपको टूथसी की वेबसाइट के ऊपर जाना है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे ही रखा है, या फिर आप लोग इनकी ऐप को भी डाउनलोड करके अपने लिए एक टीथ 3D स्कैन बुक कर सकते हो, या तो आप लोग इनको घर बुला सकते हो या फिर इनके सेंटर्स पे भी विजिट कर सकते हो। इनके जगह जगह पे स्टोर्स है, पैन इंडिया सर्विस है। 3D स्कैन के बाद आपको एक स्माइल प्लान भेजा जाएगा और उसके अप्रूव होते ही आपको आपके अलाइनर्स घर पे डिलीवर कर दिए जाएंगे। टूथसी ने 3 लाख से भी ज्यादा स्माइल्स डिजाइन किए और मैंने काफी लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलते हुए देखा भी है। और इनके अलाइनर्स US FDA क्लियर्ड भी है और ऑर्थोडोंटिस्ट बैक्ड भी है। तो अगर तुम लोग भी अपने दांतों की अलाइनमेंट सही करना चाहते हो या फिर अपने गैप्स को फिल करना चाहते हो तो तुम लोग डेफिनेटली टूथसी की तरफ देख सकते हो। मैंने एक फ्री 3D स्कैन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर दे दिया, तुम लोग वहां से जाके इनको चेकआउट कर सकते हो। ये फ्री स्कैन कुछ लिमिटेड लोगों के लिए जो पहले जाके बुक कर लेंगे। तो अभी मेन वीडियो के ऊपर आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे एक्सपोज करने की। एक डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 70 करोड़ स्मार्टफोन्स है और काफी ऐसे लोग होंगे जो लोग 2-2 मोबाइल भी यूज कर रहे होंगे। चल हम लोग 2 मोबाइल के नंबर को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं और मान लेते हैं कि 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है और उसके अंदर से जियो हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स जैसे पेड OTT ऐप पता है कितने लोग चला रहे हैं? 55 करोड़ लोग। मतलब 70 करोड़ में से 55 करोड़ लोग अपनी जेब से पैसे देके OTT ऐप चला रहे हैं। और YouTube के पता है कितने यूजर्स है? 49 करोड़। मतलब YouTube जो एक फ्री प्लेटफॉर्म है उनके पास कम ऑडियंस है एज कम्पेयर टू पेड OTT प्लेटफॉर्म। तो नंबर में घोटाला है, ये चीज तो मुझे यही चमक गई थी, पर कितना ही घोटाला होगा। अब ये 55 करोड़ का नंबर कहाँ से आया ना, ये चीज फिगर आउट करनी बहुत जरूरी थी। तो थोड़ी बहुत रिसर्च करके मुझे पता चला कि ये 55 करोड़ का नंबर इन्होंने निकाला है टोटल नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन से। मतलब अगर टोटल 100 लोग है जिसके अंदर से 80 लोग जियो हॉटस्टार यूज करते हैं और 40 लोग यूज करते हैं नेटफ्लिक्स, तो टोटल कितने लोग हुए? 120 नहीं, लोग तो टोटल 100 ही है। बस उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं। और ऐसे एग्जैक्टली रियल लाइफ के अंदर भी चलता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास एक ही OTT है, कुछ मेरे जैसे लोग भी जिनके पास 5-6 जितने भी OTTs है सबके सब्सक्रिप्शन है। तो एक आदमी ऑन एन एवरेज कितने OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेता है? और वो नंबर है 2.8 का। और ये नंबर भी मैं मन से नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे डेटा पुट कर दूंगा कहाँ से उठाया है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग टोटल OTT यूजर 55 करोड़ नहीं है, 19.6 करोड़ है। और आज की डेट में जियो हॉटस्टार के टोटल यूजर्स है 10 करोड़ से लेके 13 करोड़ के बीच में, जिसका मतलब ये लोग 51% से लेके 66% तक मार्केट को एक्वायर करके बैठे हैं। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि CCI कब रेड फ्लैग रेज करता है? जब ये नंबर 50 से ऊपर जा रहा होता है। और अगर प्रैक्टिकल नंबर्स को देखा जाए तो ये नंबर ऑलरेडी 50 से ऊपर जा चुका है। तो ये जो डील हुई है ये होनी ही नहीं चाहिए थी। और अंबानी भाई ने इतना जो मार्केट को एक्वायर किया ना, इन्होंने जीता नहीं है, छीना है। तुम लोग समझो OTT पता है कब के रिलीज हो रखे हैं? 2015 के। पहला OTT प्लेटफॉर्म जो 2015 के अंदर आया था वो था हॉटस्टार। फिर 2016 के अंदर आया जियो सिनेमा, Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स। और उस टाइम पे OTT का पता है क्या हाल था? टीवी के ऊपर ना हॉटस्टार ऐड चलाता होता था। वो कहता था जो भी आप लोग अपनी मम्मियों के साथ बैठ के नाटक देख रहे हो ना, अगर किसी भी टाइम का मिस हो गया ना तो एक काम करो, इंटरनेट को एक्सेस करो, हॉटस्टार के ऊपर जाओ और फ्री के अंदर देख लो। आपको टाइम से बाउंडेड रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, कभी भी इंटरनेट का एक्सेस करके कभी भी देख सकते हो। और पता है कितने लोग देखने जाते थे? मुट्ठी भर लोग, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट बहुत महंगा था। 200 रुपए का 1 GB इंटरनेट आता था, कोई यूज ही नहीं करता था। क्यों हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को भिजवाया कि भैया ऐप डाउनलोड करके तो देख लो। और अंबानी भाई ने ना ये चीज को पहले से ही समझ लिया था कि आज की डेट में मार्केट बनी ही नहीं है। तो इन्होंने आने वाले 6 सालों तक जियो हॉटस्टार की सिर्फ ऐप को जिंदा रखा है। उसके ऊपर ना ही कोई कंटेंट आया है, ना ही इन्होंने उनको प्रमोट किया है। और ये कोई नई बात नहीं है, इनकी स्ट्रेटेजी की एक बहुत पुरानी हरकत है। ये लोग कभी भी आके मार्केट को बनाते नहीं होते, ये लोग बने बनाए मार्केट के अंदर बम गिराते हैं। सोचो सबसे पहले हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम को कितने एफर्ट लगाने पड़े होंगे। पहले नेट सस्ते होने का वेट करो, जब नेट सस्ता हो गया तो लोगों को बताओ कि भैया OTT होता क्या है। जब लोगों को OTT समझ आ जाए कि भैया अच्छा OTT ये वाला प्लेटफॉर्म होता है, हम लोग इंटरनेट से इसको एक्सेस करके देख सकते हैं, तो उनको बताओ भैया हमारा क्यों लो, हमारा बेस्ट है, हम इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, उस टाइप का कंटेंट बनाते हैं। अलग अलग टाइप के कंटेंट के एक्सपेरिमेंट किए, लाखों करोड़ों रुपए के कंटेंट बनाए, लाखों करोड़ों रुपए की एड लगाई, जिससे सिर्फ एक मार्केट बनाई जा सके। 50 टाइप का कंटेंट बनाया, कुछ चला कुछ नहीं चला, जो चला उसको रिपीट किया, फिर रिपीट किया, फिर रिपीट किया, जिससे लोगों को पसंद आए। और अंबानी भाई ने क्या किया? 2016 के अंदर ऐप को बनाया और 2022 तक चुप होके देखा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इनकी ना हमेशा से एक स्ट्रेटेजी है कि लोगों को ना ये पैसा मार्केट में जलाने देते हैं और अपने पैसे को बचा के रखते हैं। और जैसे ही सामने वाले का मार्केट में सारा पैसा जल चुका होता है ना, तो जाके उसके पीछे से अटैक करते हैं। ये वोडाफोन आइडिया ने क्या किया? सारी जिंदगी जला दी अपनी ऐड कर करके कि व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया सर जी, इंटरनेट यूज करो। एंड जियो ने क्या किया? जैसे सबको पता था कि इंटरनेट क्या होता है, स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन बढ़ रहा था,
था, आके फ्री सिम लॉन्च कर दी और चुपचाप बैठ गए। लोग छीन छीन के उनकी सिमें ले रहे और ये आइडिया वाले बटन आइडिया सर्जी करते रह गए। किसी एक आदमी के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो उस आइडिया के लिए इन्वेस्टमेंट उठाता है, उस आइडिया को क्रिएट करता है, मार्केट बनाता है और पीछे से अंबानी आता है, छुरी देता है और मार्केट पे कब्जा। सेम काम इन्होंने जियो के साथ किया है, सेम काम इन्होंने कैंपा में भी किया है। पर कुछ लोग आज भी बोलते हैं ना कि इनका ओटीटी के अंदर घुसना ना एक पागल डिसीजन था, क्योंकि उनको एक्चुअल में रियल नंबर्स नहीं पता है। आज की डेट में भी इंडिया के अंदर कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रॉफिटेबल नहीं है, सिर्फ यूट्यूब को छोड़ के। और नेटफ्लिक्स तो पीछे भैया बैंकरप्ट भी होने वाला था, बड़ा मसा ही संभला है थोड़ी बहुत एड्स वगैरह इंटीग्रेट करके। अंबानी भाई ने ना दूर बैठ के इतने सालों तक ना सिर्फ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। इन्होंने देखा कि ओटीटी कंटेंट तो बहुत अच्छा बनाता है, पर ना लोग ओटीटी के ऊपर जाके देखते नहीं है, पायरेसी करते हैं, टोरेंट यूज करते हैं। और उसका रीजन ये नहीं है कि लोगों को टोरेंट बहुत पसंद है और बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, उसका रीजन ये है कि भैया 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन है। अब हर बंदे के पास 400 रुपए हर महीने के देने के लिए कहां से आए? तो आपको सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट कम करनी पड़ेगी अगर आपको एक्चुअल में इंडिया के अंदर सर्वाइव करना होगा तो। पर एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट कम करना पॉसिबल नहीं है और उसका भी रियल टाइम एग्जांपल देख लो। नेटफ्लिक्स की एक बहुत पॉपुलर सीरीज है स्क्विड गेम्स 2। उस सीरीज का सेकंड सीजन बनाने के लिए इन्होंने स्पेंड किया 260 करोड़ रुपए। अब सोचो एक कंटेंट बनाने के लिए इतना पैसा लगा तो वो 26 रुपए में जियो की तरह दिखा थोड़ी सकते हैं। इनकी एक और सीरीज है द क्राउन, उसका 6 सीजन बनाने के लिए इन्होंने 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं। मतलब 1200 करोड़ रुपए लगा दिए सिर्फ एक सीजन बनाने के लिए। पूरे प्लेटफॉर्म पे जितना कंटेंट है उसकी कॉस्ट तो बहुत दूर की बात है। तो जब कंटेंट इतना महंगा बनता है तो उसको इजीली सस्ते में आपको बेचा ही नहीं जा सकता। और अगर बेचने की कोशिश कर भी लेगी भैया ठीक है, कंटेंट के पैसे को बाद में रिकवर करेंगे, आप लोगों को एक बार बेच के सिर्फ मार्केट को एक्वायर कर लेते हैं। तो फिर सर्वर कॉस्ट का इशू आ जाता है, जो चीज मैंने पहले भी एक्सप्लेन करी थी। नेटफ्लिक्स ने 2023 के अंदर 27,640 करोड़ रुपीस अमेज़न को दिए थे। पता है क्यों दिए थे? क्योंकि नेटफ्लिक्स का सारा कंटेंट AWS के सर्वर्स के ऊपर है। तो जितना नेटफ्लिक्स के ऊपर लोग कंटेंट को स्ट्रीम करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा नेटफ्लिक्स को देना पड़ेगा AWS वालों को, जो कि अमेज़न का है। तो जितना ज्यादा नेटफ्लिक्स पॉपुलर होगा उतना ही ज्यादा अमेज़न वाले पैसे कमाने वाले हैं। और इनका तीसरा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? मार्केटिंग कॉस्ट। इंडिया के अंदर आज भी लोग पैसा देके बहुत ज्यादा खुश है नहीं, राइट? तो इनको एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए पैसा पता है कितना लगाना पड़ता था। तो ये लोग क्या करते थे, टीवीज के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर ना एड्स चलाते हो कि भैया नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लो या फिर अमेज़न प्राइम का ले लो, जिससे क्या हो सके कि इनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ सके। तो इनका कैक आ रहा था 100 से $150 का। कैक होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, और वो आ रही थी 8,000 रुपए से लेके 12,000 रुपए तक। मतलब अगर इंडिया के अंदर नेटफ्लिक्स ने एक बंदे को अपना पेड सब्सक्राइबर बना भी लिया ना तो उसको 2 साल लग जाएंगे सिर्फ मार्केटिंग कॉस्ट को रिकवर करने के अंदर। ऐप की मेंटेनेंस, सर्वर कॉस्ट, कंटेंट कॉस्ट, ये सारी की सारी चीजें 2 साल के बाद लेना शुरू करेंगे। बट ये सारी प्रॉब्लम्स कॉन्स्टेंटली चलने के बाद भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा था, और वो था जियो हॉटस्टार, जिन्होंने मार्केट को एक्चुअल में क्रैक कर लिया था। क्योंकि इनको समझ आया था कि कंटेंट से ज्यादा यहाँ पे लोग आईपीएल देखते हैं। तो इन्होंने आईपीएल के राइट्स खरीद लिए थे, जिससे ये 2021 के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे चल रहे थे। और 2021 के अंदर इनके पास 6 करोड़ 10 लाख सब्सक्राइबर्स थे। अभी मोटा भाई ने समंदर के बाहर खड़े होकर सारी मछलियां देख ली और अभी टाइम था सबसे बड़ी मछली को पकड़ने का। और अभी ये बड़ी मछली को कैसे पकड़ा जाएगा, पैसों से या फिर चालबाजी से? एंड द आंसर इज दोनों से। जियो हॉटस्टार ने 5 साल के आईपीएल के राइट्स लिए थे, जिसके लिए उन्होंने पे किया था 16,350 करोड़ रुपए। और 2022 के अंदर मुकेश अंबानी ने आईपीएल के राइट्स के लिए अंधाधुन बिड कर दी। इन्होंने पे किया 23,750 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, मतलब 7,500 करोड़ रुपए से बिड को बढ़ा दिया। और ये इतनी बिड को बढ़ा पता है कैसे पाए? क्योंकि बाकी लोगों ने तो मार्केट के अंदर अपना पैसा जला ही रखा था, बट मोटा भाई अपने पैसे को बचा के बैठे थे और उन्होंने सही जगह पे इन्वेस्ट किया। इन्होंने हर टाइप के कंटेंट को टेस्ट होने दिया और जो कंटेंट एक्चुअल में चलने वाला था, विच इज आईपीएल, इन्होंने उसी के राइट्स को खरीद लिया। और उसके बाद किया पता है कि आईपीएल को फ्री में दिखाना शुरू कर दिया जियो सिनेमा के ऊपर। उसका रीजन पता है क्या? लोग बोलते हैं कि भैया इनको अपनी ऐप के डाउनलोड बढ़ाने थे। अरे उनको अपनी ऐप से फर्क ही नहीं पड़ता था, नहीं तो सही नहीं कर लेते। जिस बंदे ने जियो सिनेमा की ऐप यूज करी है ना भैया, डिजास्टर ऐप है। इतने ग्लिच आते थे ना उसके अंदर। इन्होंने पीछे फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, मैंने एक ही दिन के अंदर 6 बार ऐप काट के खोलता था कि भैया ढंग से चल जा। इतनी ग्लिची ऐप थी ना इनकी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में टाइम लगता है। और इन्होंने पहले से ही मूड बना रखा था कि भैया टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे 5 से 6,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 4 साल का टाइम लगेगा अलग से, तो किसी की बनी बनाई को खरीद लेते हैं। और आईपीएल को भी इसीलिए खरीदा गया था क्योंकि दूसरे लोगों को तोड़ा जा सके। आईपीएल को फ्री में दिखा के मोटा भाई को कुछ नहीं मिला, थोड़े बहुत ऐड के पैसे मिले जिससे कुछ नहीं बचता। एक्चुअल में रियलिटी तो ये है कि जो भी लोग इनकी ऐप के ऊपर आ भी रहे थे ना, इनकी ऐप की इतनी 2021 के अंदर आईपीएल के राइट से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास, और उस टाइम में इनके पेड सब्सक्राइबर थे 6 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा। और 2022 के अंदर मोटा भाई ने आके आईपीएल के राइट्स खरीद लिए और यही नंबर 2024 के अंदर पता है क्या रह गया था? 3 करोड़ 60 लाख का। ऑलमोस्ट आधे सब्सक्राइबर हो चुके थे, क्योंकि जिस रीजन से लोगों ने हॉटस्टार को सब्सक्राइब किया था वो तो मोटा भाई ने फ्री कर दिया। तो हॉटस्टार को सब्सक्राइब करने का सेंस ही नहीं बचता। हालांकि हॉटस्टार ने कमबैक करने की कोशिश बहुत की। 2024 के अंदर इन्होंने काफी ज्यादा मार्केटिंग के अंदर स्पेंड की और अपने सब्सक्राइबर को दोबारा 5 करोड़ पे ले गए। बड़ी इंस्टेंट ग्रोथ के लिए ना
ना इन्होंने मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्पेंड कर दिया था, जिससे इनके लॉसेस बहुत बढ़ चुके थे और इनकी कमर हो चुकी थी कमजोर। और ये एक परफेक्ट टाइम था, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, एंड मोटा भाई ने हथौड़ा मार दिया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। 8.5 बिलियन डॉलर्स की डील हुई थी, जो होता है ऑलमोस्ट 73,000 करोड़ के आसपास, जिसके बदले मोटा भाई को पता है क्या मिला, एक बनी बनाई ऐप और 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स। और जिधर भी मैं नंबर्स की रिसर्च कर रहा था ना, हर कोई मोटा भाई को क्रिटिसाइज करने पे लगा हुआ था कि भैया ये डील महंगी उठा ली। और जो भी लोग इस नंबर को महंगा बोल रहे थे ना, उनके पीछे एक लॉजिक भी था। उनका कहना था कि भैया आपने 73,000 करोड़ रुपए स्पेंड कर दिए हैं और बदले में आपको 5 करोड़ लोग मिले, और अगर इसको डिवाइड किया जाए तो पर यूजर की कॉस्ट पता कितनी आती है, दैट इज 14,600 रुपीज। और ये जो नेटफ्लिक्स जैसे बाकी ओटीटी प्लेयर्स है, इनकी पर एक्विजिशन कॉस्ट आती थी 8,000 से लेके 12,000 के बीच में, और कम करना तो बहुत दूर की बात है। मोटा भाई ने एक यूजर को 14,600 रुपए का खरीद लिया। और ये वाला नंबर ना बिल्कुल सही है, बट सिर्फ ऊपर से। कोई और यूट्यूबर होता तो ऊपर से बता के निकल लेता, पर हम लोग तो अंदर घुसेंगे, क्योंकि जो डील हुई है ना, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ यूजर्स की नहीं हुई है, टेक्नोलॉजी की हुई है, कंटेंट की हुई है, यूजर्स की हुई है, इवन गुडविल तक की हुई है। ये सारी चीजों को सब्ट्रैक्ट करके एंड में बताऊंगा, पर उससे पहले जियो वालों ने मार्केट के अंदर पैर जमाने के लिए क्या क्या किया उसको देख लेते हैं। याद है हम लोग थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी ओटीटी की प्रॉब्लम्स को फिगर आउट कर रहे थे, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो थे सर्वर्स। तो अगर आप लोगों को एक प्रॉफिटेबल ओटीटी ऐप बनाना है, तो आप लोगों को सबसे पहले सर्वर की कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके लिए मोटा भाई ने पता है क्या किया, खुद के सर्वर ही डाल दिए। इन्होंने खुद के डेटा सेंटर्स बना लिए। अभी सर्वर्स कैसे ऑपरेट करते हैं तुम्हें वो समझा देता हूँ। बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ कंप्यूटर और स्टोरेज लगी होती है, और उसके अंदर ना लाखों टीबी की स्टोरेज होती है। तो जो सारा का सारा कंटेंट होता है ना, वो उनके अंदर स्टोर हुआ होता है, और जैसे कोई भी बंदा उस कंटेंट को देखना चाहता है ना, तो वो कंप्यूटर उसको लाइव अपलोड कर देते हैं और आपका कंप्यूटर उसको लाइव डाउनलोड कर देता है और वो लाइव प्ले हो जाता है। मुझे पता है तुम लोग आर्ट्स वाले हो, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीजें वर्क कैसे करती है। अगर तुम लोगों ने कभी भी अपनी इंटरनेट स्पीड को चेक किया होगा ना, तो वो दो पार्ट्स के अंदर दिखाता है, एक होती है डाउनलोड स्पीड और एक होती है अपलोड स्पीड। अगर डाउनलोड स्पीड 100 आ रही है ना, तो आप लोग कोई भी वेबसाइट को लोड कर लो, कोई भी चीज को डाउनलोड कर लो, या फिर कोई भी वीडियो देख लो, तो आपकी जो 100 MBPS का डेटा है ना, उसको यूज किया जाएगा। और मान के चलो जो अपलोड स्पीड है, या तो वो 60 आ रही है या फिर 150 आ रही है, चलो 150 मान लेते हैं। तो आप लोग अगर किसी को व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज भेज रहे हो, कोई भी वीडियो भेज रहे हो, इंस्टाग्राम की कोई भी स्टोरी अपलोड कर रहे हो, या फिर यूट्यूब या इंस्टा पे कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो अपलोड स्पीड यूज होती है। तो ऐसे क्या होता है, वो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के अंदर वीडियोस पड़ी होती है। आप लोग जाते हो, आप लोग किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक करते हो, वहां पे उनके कंप्यूटर्स लाइव वीडियो को अपलोड करना शुरू कर देते हैं। इधर से जैसे आपने क्लिक किया होता है, आपका मोबाइल या कंप्यूटर वीडियो को लाइव डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं, जिसका रिजल्ट आता है वीडियो लाइव प्ले होनी शुरू हो जाती है। अभी जो तुम लोग ये वाली वीडियो भी देख रहे हो, तो यूट्यूब के सर्वर्स वीडियो को अपलोड कर रहे हो और तुम लोग वीडियो को डाउनलोड कर रहे हो। बस ये जो डाउनलोड होता है ना, ये टेम्परेरी होता है। तो ये डाउनलोड होकर तुम्हारी गैलरी के अंदर या फिर तुम्हारे फोन स्टोरेज में नहीं आते, ये तुम्हें दिखता है और उसके बाद लाइव डिलीट होता जाता है। तो अभी स्टोरेज के लिए डेटा सेंटर्स पे तो इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, पर इंटरनेट कहां से लाए? और उसका सिंपल सा जवाब है भाई जियो, इनका खुद का इंटरनेट प्रोवाइडर। इनको पूरा इंटरनेट ऑलमोस्ट फ्री के अंदर पड़ता है। तो भाई सर्वर कॉस्ट की तो इनकी एक्चुअल में एकदम छुट्टी हो चुकी है। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी हाई कंटेंट कॉस्ट। अभी नेटफ्लिक्स वगैरह क्या करते हैं ना, ऐसा कंटेंट बनाते हैं ना, देखने वाले का दिमाग घूम जाए। स्क्विड गेम्स हो गया, सेक्रेड गेम्स हो गया, डार्क सीरीज हो गया, कुछ भी हो गया, बहुत बढ़िया बनाते हैं और वो बनाने में पैसा ही बहुत ज्यादा लगता है। पर जियो ने इधर से क्रैक किया कि इनको क्वालिटी ऑफ कंटेंट ज्यादा मैटर करता ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो दिन रात 6-6 घंटे रीले देखते होते हैं। तो जियो ने क्वालिटी ऑफ कंटेंट को हटा के क्वांटिटी ऑफ कंटेंट को बढ़ा दिया। जहां नेटफ्लिक्स की एक सीरीज बनने को 1200 करोड़ रुपए लग जा रहे हैं, इंडिया के अंदर जियो 1.5 करोड़ के अंदर बना दे रहा है। इन्होंने लोकल और छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस के साथ काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए। इवन काफी सारे यूट्यूबर्स को उठा के ले आए जबरदस्ती कंटेंट बनवाने के लिए। हाँ, यूट्यूबर्स को प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना एक बहुत बड़ा मार्केटिंग मूव है, जिसको हम लोग अगले पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। बट ये चीज भी एक फैक्ट है कि यूट्यूबर्स के आने के बाद क्वालिटी ऑफ कंटेंट तो बढ़ा नहीं है, बहुत फालतू कंटेंट बनाया उन्होंने। बट कंटेंट की कॉस्ट बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि जो टट्टी इन्होंने बनाई है उसको बनाने में ज्यादा एफर्ट और पैसा लगा नहीं होगा। और कंटेंट के लिए ना इन्होंने एक डील भी करी थी, जो थी इनकी हॉटस्टार के साथ। वही एक्विजिशन डील जिसको मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा। वही 73,000 करोड़ की डील के अंदर इनको 7,000 से ज्यादा टीवी शोज मिले हैं और 500 से भी ज्यादा मूवीज मिली, और इन सारे नंबर्स को इन्होंने 5 गुना तक बढ़ा दिया है। और बढ़ाया पता है कैसे? इन्होंने हर मूवी और हर सीरीज को उठाया और 5 से 7 लैंग्वेजेस के अंदर डब कर दिया। जो मूवी बॉलीवुड के अंदर बनी है उसका बंगाली, महाराष्ट्री, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सारे वर्जन निकाल दिए इन्होंने, जिससे ये लोग ना लोकल लेवल पे पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। और हर लैंग्वेज के लिए ना इनके पास कंटेंट लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो जा रही है। इवन इन्होंने ना एक्सक्लूसिव कंटेंट तक साइन कर लिए हैं। जो एनिमे के फैंस काफी लोग होते हैं, राइट, कुछ लोग के पॉप ड्रामा देखते हैं, कुछ लोग कोरियन मूवीज देखते हैं। इन्होंने क्या किया, जो सारा का सारा बज़ है ना, इसको पिक कर लिया। कुछ लोग जो है ना वो बिग बॉस के बहुत तगड़े फैन है, इन्होंने उसको भी पिक कर लिया। और अभी क्या किया कि इनको ना मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर डब करवाना शुरू कर दिया। कुछ एनिमे सीरीज तो ऐसी थी जो सिर्फ जापानीज लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल थी, और उसका पहला डब इंग्लिश के अंदर नहीं हुआ, डायरेक्टली हिंदी के अंदर करवा दिया। जियो वालों ने एक्सक्लूसिव राइट्स खरीदे हिंदी के अंदर डब करने के लिए, जिससे क्या हो रहा है ना, ये लोग हर रीजन के लिए एक अलग अलग कंटेंट नहीं बना रहे, हर कंटेंट को हर रीजन के लिए एक्सेसिबल कर रहे हैं। और आईपीएल तो इन्होंने खरीदा ही था, तो उसके बारे में तो मैं
क्या ही बताऊं, तो हम लोग डायरेक्टली जाते हैं मार्केटिंग के ऊपर। अभी आईपीएल सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, इनको कोई फायदा नहीं है ज्यादा आईपीएल की एड्स दिखा के, क्योंकि आईपीएल के अंदर जितनी भी एड्स आती है ना उसकी 60% एड्स इन्हीं के प्लेटफॉर्म की होती है। आप लोग समझो, और कोई प्लेटफॉर्म होता ना वो आईपीएल चलाता, कहता यार मैं तो बहुत लॉस बुक कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ आईपीएल के अंदर दबा के एड दिखाऊंगा, पैसा बना लूंगा। और अंबानी भाई का दिमाग कैसे कि भैया आईपीएल को तो हमने दान कर दिया, हमको आईपीएल से पैसा बनाना ही नहीं है, हमको बनाना बाकी चीजों से पैसा। तो सबसे पहले तो मार्केटिंग करने के लिए इन्होंने आईपीएल को इस बार पेड कर दिया, और उसका एजेंडा पैसा बनाना नहीं है, कस्टमर को सीरियस करवाना है। काफी लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को यहाँ तक नहीं देख रहे होंगे क्योंकि ये वीडियो फ्री है, और काफी लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को पूरा एंड होने से पहले छोड़ के चले जाएंगे। पता है कि छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि तुम्हें ये कंटेंट फ्री में मिल रहा है, तुम्हें इसकी कदर ही नहीं है। और अगर यही मैं ये वीडियो दिखाने के लिए तुमसे 200 रुपए जमा करवा लेता ना, अगर एंड में इंटीग्रेशन भी कर रहा होता ना या फिर किसी और कंपनी की एड भी कर रहा होता, पूरी देख के जाते तुम लोग। क्योंकि जब भी आप लोग अपनी जेब से थोड़ा सा पे करते हो ना, आपकी टेंशन बढ़ जाती है, उसके बाद अपना सामने वाली चीज को तवज्जो देना शुरू कर देते हो। और ये चीज अंबानी भाई को भी पता है। क्रोनोलॉजी को ना तुम लोग ध्यान से समझना है। इन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया जिसके अंदर इन्होंने यूट्यूबर्स को ऐड किया, इधर से इन्होंने जियो हॉटस्टार का मर्जर किया, बहुत सारा कंटेंट लिया और उसको डब करवा दिया। इधर से आईपीएल का सीजन शुरू हो गया, जो भी लोग आईपीएल देखने आ रहे हैं उनको ऐड दिखा रहे हैं दूसरे कंटेंट की। फिर इन्होंने यूट्यूबर्स को पकड़ा और बोला कि फटाफट कोई भी कंटेंट क्रिएट करके दे दो। मैं कोई भी कंटेंट या बुरा कंटेंट किस लिए बोल रहा हूँ, तुम लोग एक पैटर्न नोटिस करो। जिन भी लोगों को कंटेंट बनाने के लिए बुलाया गया ना, वो अपना प्राइम कंटेंट नहीं बना रहे हैं। जैसे राउंड टू हेल के एक बंदे को बुलाया गया, ये लोग क्या करते हैं, स्किट बनाते हैं जिसके अंदर स्क्रिप्टिंग होती है, शूट होता है, एडिटिंग होती है, 4-5 महीने का प्रोसेस है। इन्होंने क्या किया, उससे ना एक प्रैंक शो बनवा लिया। सेम एल्विश के साथ किया, सेम फुकरा के साथ किया, सेम बाकी यूट्यूबर्स के साथ किया। पता है क्यों? क्योंकि ये जो गेम शोज होते हैं ना, इनको बनाने में ना टाइम बहुत कम लगता है। जितने एपिसोड उतने दिन का शूट, दैट्स इट। और एडिट भी एक एपिसोड एक दिन के अंदर हो जाता है। इनको इतना फास्टली इसलिए बनवाया गया क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा है। इनको ऐसा है कि भैया एक यूट्यूबर के नाम पे बंदा हमारी ऐप के ऊपर आ जाए। अगर एक यूट्यूबर ने 6 या 8 एपिसोड बना रखे तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता, 6 देखो या 8 देखो, ये कहते हैं 2 देख लो एट मैक्स। उन 2 एपिसोड के बीच में हम लोग हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना सारा फ्री और अच्छा कंटेंट अवेलेबल है तुमको वो बता देंगे। और जैसे तुम लोग उसको देखने जाओगे, हम लोग कहेंगे 29 रुपए दे दो, तुम लोग 29 रुपए सोचोगे क्या ही बड़ी बात है, दे देते हैं, तो तुम लोग हमारे साथ जुड़ जाओगे। जिससे एट द एंड एजेंडा पता क्या है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को कम करने का। जो 8,000 रुपए से 12,000 रुपए पर यूजर की कॉस्ट आ रही थी ना, ये पूरे प्रोसेस से वो 3 से 4,000 रुपए से भी कम हो जाएगी। और ये पूरा इकोसिस्टम ना एक बहुत ही डेडली कॉम्बो। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले ना मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जियो और हॉटस्टार का मर्जर प्रॉफिटेबल था या लॉस मेकिंग। टोटल जो डील हुई थी वो हुई थी 73,000 करोड़ रुपए की, जिसके अंदर से 16,500 करोड़ रुपए तो हो गए कंटेंट की कॉस्ट। इस डील के साथ साथ एक और डील हुई थी और वो हुई थी 120 टीवी चैनल्स की, जिसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू इंटरनेट से मैंने देखी है, दैट इज समवेयर अराउंड 10,000 करोड़। इसके बाद आ जाती है टेक्नोलॉजी कॉस्ट। जियो वालों ने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी ऐप को अबैंडन कर दिया, डिलीट करवा दिया प्लेटफॉर्म से और सिर्फ हॉटस्टार के ऊपर कन्वर्ट कर गए हैं। और हॉटस्टार के ऊपर ये लोग पिविट कर गए हैं क्योंकि हॉटस्टार की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस थी। तो अगर आप लोग कोई भी ऐसी ऐप बनवाते तो आपको 3 से 4 साल भी लग जाते और 4 से 5,000 करोड़ भी लग जाते। तो 5,000 करोड़ की कॉस्ट तो ये आ गई। और एक और चीज आ गई है, वो है गुडविल। अभी गुडविल को कैलकुलेट करने के अलग अलग वेज होते हैं, कुछ लोग कुछ यूज करते हैं, कुछ लोग कुछ यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ना ओटीटी की गुडविल कितनी होनी चाहिए इंटरनेट से पूछ लिया। हर इंडस्ट्री की गुडविल ना उनकी वैल्यूएशन के कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग होती है। तो वो नंबर ओटीटी का आया था 20% से लेके 40% के बीच में। और हम लोग सेफ साइड प्ले करना चाहते हैं तो 30 अज्यूम कर लेते हैं। तो गुडविल की कॉस्ट हो गई 21,900 करोड़ रुपए। सारे खर्चे हटाने के बाद यूजर्स के लिए जो अमाउंट पे किया गया है वो किया गया 19,600 करोड़ रुपए, जिसके अकॉर्डिंग पर यूजर कॉस्ट पता है कितनी आती है, 3,920 रुपए। कोई 14-15,000 करोड़ रुपए नहीं भैया, 3,920 रुपए की कॉस्ट आती है। और ये वाली डील 110% जियो के लिए प्रॉफिटेबल थी। जाने से पहले टूथसी की वेबसाइट को जरूर चेक करना अपने इनविजिबल टीथ अलाइनर्स के लिए। ये अलाइनर्स मेटल ब्रेसेस की तरह आपके आधे टेढ़े दांतों को सीधा कर देते हैं, जस्ट टू गिव यू अ कॉन्फिडेंट स्माइल। और ये किसी को दिखते भी नहीं है क्योंकि ये इनविजिबल भी है। तो अभी अपना फ्री 3D स्कैन बुक करो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर तुम्हें मिल जाएगा।